Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel Team Scholar, and today we will discuss the most important topic for all teaching exams and other examination, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ से जो है ज़्यादातर देखा गया कि हर क्वेश्चन में एक सींग वाला जो गेंडा है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं आज काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है? काजीरंगा। कांचीजंगा अलग है, काजीरंगा डिफरेंट नेम है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो क्या है? नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रिजर्व एरिया है जहाँ पे किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन किया जाता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके वातावरण से इंटरेक्ट होना। ठीक है, वो क्या है? एक इकोसिस्टम है। जैसे हम क्या है? हम एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे एयर है तो हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम वाटर को पी रहे हैं, वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो इंटरेक्शन है ये क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम रह रहे हो तो। रिजर्व फॉरेस्ट देखते हैं क्या है? अ स्पेसिफिक टर्म फॉर डिजाइनिंग फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉरेस्ट के लिए। एंड अंडर नेचुरल एरियाज, वो कैसे होंगे? प्राकृतिक एरिया होंगे, विच एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर द लीगल सिस्टम। वहाँ पे क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ रहे हों, कि वो क्या है? एक नेचुरल रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, अब हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अ नेचुरल और मैन मेड साइट। ये क्या है? नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड साइट भी हो सकती हैं। एरिया और स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेक्शनल इम्पॉर्टेंस एंड देयरफॉर एज डिजर्विंग स्पेशल प्रोटेक्शन। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है कि वैश्विक धरोहर। ठीक है, धरोहर का मतलब क्या होता है? हमारी कोई भी बहुत कीमती हिस्टोरिकल या कोई नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उसको हमेशा के लिए संरक्षित करके रखना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये जैसे हमारे सुंदरवन है वो क्या है? वो एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्म में आते हैं। ये यहाँ पे जो है हम पुराने किले ले लेंगे। ठीक, तो वो सब क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग। द कैप्चरिंग, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? जैसे ये पूरा एक नेशनल पार्क है। ठीक है, कोई भी हमने क्या कर दिया? एक नेशनल रिजर्व है ये पूरा एरिया, हमने उसके अंदर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं कई सारी। यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन की एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। और पोचिंग का मतलब होता है यहाँ पे शिकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी एनिमल हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं, तो उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन ही है जो धीरे धीरे नेचर को इम्बैलेंस कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा है और फ्यूचर के लिए बहुत एडवर्स कंडीशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन की एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है ताकि वो जानवर को मारे ना और उनकी पोचिंग ना करे। पोचिंग का मतलब शिकार ना करे। ओके, स्टेट ऑफ लोकेशन देखते हैं हम। असम, गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट। जो असम है उसके गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये। साउथ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। आपको ये भी ध्यान रखना कि कौन सी रिवर के पास में? साउथ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यानी कि साउथ क्या होगा? असम अगर यहाँ पे है तो असम का साउथ क्या होगा? ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ।
स्टेट ऑफ लोकेशन हो गया, इस्टेब्लिश डेट क्या हुई, 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट बना था, ठीक है, और 1950 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। 1985 दिसंबर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, किसके थ्रू, यूनेस्को के थ्रू। यूनेस्को क्या है, एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसी के ही, यूएन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन 193 कंट्री जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और उसका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। ओके, फिर रिकॉग्नाइज्ड फॉर, देखिए ये आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, आखिर किस लिए पहचाना जाता है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडियन राइनोसिरोस, और जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस, ठीक है। तो ये किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए जाना जाता है, क्योंकि उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसका शिकार किया जाता है, क्योंकि उसके जो नाक पे एक सींग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता है, तो उसकी हंटिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से उसका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता जा रहा है, और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसमें, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अदर अट्रैक्शन क्या है, देखिए सिर्फ यहाँ पे राइनो तो है नहीं, इसके अलावा भी दूसरे एनिमल हैं, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ, बफलो एंड टाइगर्स, ठीक है। बफलो का मतलब क्या हुआ, वही भैंस। पार्क वेजिटेशन, यहाँ पे क्या एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिडुस, डेसिडुस मतलब पतझड़, और ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, जो गर्म एरिया में जो जंगल पाए जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ राइनोसिरोस एंड अदर लार्ज एनिमल, तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स एंड राइनोसिरोस। नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ इंडियन राइनोसिरोस, हैविली आर्म्ड अपीयरेंस विद फोल्डेड स्किन, जो इसकी स्किन है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है, अच्छे जो है ये तैराकी होते हैं, ठीक है, स्विमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी होती है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको इसका, एक इमेज, बल्कि बॉडी होती है, पुअर आई साइट होती है, जो इनकी नज़र होती है, जो इनकी देखने की क्षमता होती है थोड़ी सी कम होती है। एक्सीलेंट हियरिंग एंड स्मेल, लेकिन जो इनकी सूंघने की क्षमता है और सुनने की जो इनकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड इन वलोइंग इन वाटर एंड मड टू प्रोटेक्ट हिज स्किन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ज़्यादातर, मतलब मड में, यानी कि दलदली सा होता है, कीचड़ कह सकते हैं, लेकिन ये वाला कीचड़ नहीं, ठीक है, मिट्टी वाला एक मड में क्या करते हैं, हमेशा उसके अंदर रहेंगे अपने स्किन को ढकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हर्बीवोर्स बाय नेचर, हर्बीवोर्स का मतलब देखिए क्या होता है, जो सिर्फ वेज चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो किसे खाएंगे, जो वेजिटेरियन होंगे, वेजिटेरियन तो समझ में आता होगा, ठीक है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन वो जो साग सब्जियां खाते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। बाय नेचर फीड्स ऑन सीड एंड फ्रूट, टुडे इज अंडर स्ट्रेस ऑफ हंटिंग ड्यू टू इट्स वन हॉर्न, क्यों हंटिंग की जाती है इसकी, क्योंकि इसका जो एक सींग है उसको बेचा जाता है बहुत ज़्यादा पैसों में, इसलिए इसकी हंटिंग की जाती है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, और नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ठीक है, इसके स्पेशल जो रिजर्व किया जा रहा है उसमें क्या है, राइनोसिरोस है, राइनोसिरोस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम, ये देखिए एशियाटिक बफलो है, इसके जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन मेन हमारा ये है राइनोसिरोस, ये देखिए इसका ये एक सींग है, उसके बाद ये इसकी फोल्डेड स्किन है, ठीक है, बॉडी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा भारी सा, ठीक है, बहुत बल्की सा बॉडी है, फोल्डेड स्किन है। आई साइट जो इनकी होती है वो क्या ऐसी होती है, पुअर होती है, बट स्मेल जो सूंघने की क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और सुनने की क्षमता भी इनकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, टाइगर पाया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क का आता है कि किस जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा इसको राइनोसिरोस को, ठीक है। अच्छा, क्यों इसकी हंटिंग की जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन, ठीक है, हॉर्न। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहाँ पे है ये,
गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ओके, अगर देखिए आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।